सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि हमें चाइना के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और अगर हम चाइना आते हैं तो कितना खर्चा हमारा आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन सारे सवाल के जवाब देने वाला हूं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मेरा एक दोस्त जो पाकिस्तान से आया है यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा पे। तो मैं उनका इंटरव्यू करूंगा और आपके साथ जो भी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो अभी मैं मौजूद हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पे लाइब्रेरी के बाहर मौजूद हैं। दोस्त को मैं यूनिवर्सिटी भी विजिट करवा रहा हूँ और दोस्त से बातें भी करेंगे, उससे उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे। तो मुजाहिद भाई सलाम अलैकुम, वेलकम टू। वालेकुम सलाम। थैंक यू अशफाक भाई, आपने चाइना के लिए भी बुलाया, शांगशा में स्पेशली बुलाया और यहाँ के आपने सबसे बड़ी बात जो आपने यूनिवर्सिटियाँ दिखाई ना, दिल खुश हो गया है। अब दिल मेरा यही कह रहा कि मैं दोबारा से कोई दाखिला ले लूँ, एडमिशन ले लूँ और यहाँ आके पढ़ूँ। तो वेलकम टू चाइना, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको चाइना में वेलकम कहेंगे, उसके बाद हम आपको चांगशा में वेलकम कहेंगे और फिर सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में वेलकम कहेंगे। तीनों वेलकम ज़बरदस्त है। हाँ, तो हम आपसे जो है वो आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई किया और यहाँ पे चाइना पहुँचने तक आपका जो सफ़र है वो हम मुख्तसर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखें, वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैंने सर्च किया था, वहाँ पे वीज़ा की मुख्तलिफ कैटेगरीज थी। जो सबसे आसान कैटेगरी लगी वो मुझे लगी बिज़नेस वीज़ा। इसलिए उसके लिए एक जो मेन जगह चीज़ चाहिए थी वो यहाँ की किसी कंपनी का इन्विटेशन लेटर चाहिए था और वो इन्विटेशन लेटर मुझे आपके दोस्त की कंपनी की तरफ से मुझे मिला और मैंने वहाँ अपने दोस्त की कंपनी से थ्रू अप्लाई किया। उसके साथ मैंने अपना टैक्स रिटर्न अप्लाई किए, बैंक स्टेटमेंट दे दिया और एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दिया। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं दिया, 4-5 चीज़ें थी वो मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके फ़ार्म भर के 13,000 रुपये की फ़ी है, 12,900 रुपये की फ़ी है, वो जाके जेरीज़ में जमा कराई और वहाँ तीसरे दिन जो है मुझे डेट मिल गई। ऑनलाइन इंटरव्यू था फिज़िकल, मगर वो चाइनीज़ ऑनलाइन ले रहे थे। 4-5 मुख्तसर क्वेश्चन पूछे, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, दोस्त है नहीं है, किस तरह। आसान सा इंटरव्यू था, हो गया और तीसरे दिन मुझे वीज़ा मिल गया, पासपोर्ट मेरे पे वीज़ा लग गया था। तीन महीनों के अंदर मुझे जाना था, 1 महीने का मेरे पास वीज़ा था तो मैंने उसको अवेल किया है। और जैसे ही मैं ग्वांगझू एयरपोर्ट पे उतरा हूँ वहाँ पे उन्होंने वीज़ा पे लकीर मार दी क्योंकि सिंगल टाइम एंट्री थी और सिंगल टाइम एंट्री के बाद आप चाइना में 1 महीना रह सकते हैं। तो मैं ट्रिप मेरा जो है 10-12 दिनों का है। ग्वांगझू के 2-3 दिन रहे और वहाँ पे बना विज़िट किया। उसके बाद मैं ग्वांगझू से गुलेन आया और क्या है, गुलेन तो जन्नत है भाई, गुलेन तो आपका घर है मगर गुलेन असलम जन्नत है। और गुलेन देखने के बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा कि वहाँ से निकलूँ, मगर चूँकि मेरा ट्रिप था तो इसलिए मैंने गुलेन से फिर शांगशा आपकी दावत पे यहाँ मौजूद हूँ और आपने जब यूनिवर्सिटियाँ मुझे दिखाई हैं तो मैं गुलेन भूल गया हूँ, फिर मैं शांगशा का हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी बीजिंग का एक टूर है, उसके बाद मेरी वापसी है। तो गुलिन के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। गुलिन हमारा गांव है और गुलिन में हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, 4-4.5 साल हमारे गुजरे हैं। वो बड़ी अच्छी मतलब वहाँ पे सीनरी वगैरह है। तो अगर आप चाइना आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गुलिन ज़रूर जो है ना एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। और काफ़ी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, चाइनीज़ लोग भी जाते हैं गुलिन घूमने के लिए और काफ़ी दूसरे टूरिस्ट भी आते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रिपेयर किए थे वीज़ा के लिए और उसके अलावा जो आपके जो यहाँ से जो लेटर आया था उसमें कितना टाइम लगा था, उसकी टाइम ड्यूरेशन बताएं। बिल्कुल, जब लेटर आने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए 1 हफ्ता लगा था क्योंकि जो उनमें रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरे पास कम थे। एक्चुअली वो होते, मिसाल आपके पास टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए 3 साल की, वो नहीं थी तो मैंने निकलवा ली। बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया। एक्नॉलेजमेंट लेटर मैंने किसी दोस्त की कंपनी से ले लिया कि ये हमारी कंपनी का है और वहाँ इनकी इन्विटेशन जा रहा है। तो ये 3-4 दिनों में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर दिए। जो उनका इन्विटेशन लेटर आया था उसकी कॉपी निकाली, रजिस्ट्रेशन निकाली, अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉपी निकाली, एक्नॉलेजमेंट लेटर निकाला और चैम्बर का लेटर निकाला, वो लगाया और मैंने जाके जेरीज़ में फॉर्म जमा करा दिए, फ़ीस जमा करा दी। 3 दिनों के बाद मुझे इन्विटेशन कॉल आई कि भाई आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू की डेट के बाद मुझे 3 दिन के बाद वीज़ा मिल गया था। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस वीज़ा है वो आसानी से मिल सकता है और आजकल जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो कोई अप्लाई करे तो उसको बोलते हैं कि आप ग्रुप में अप्लाई करें या आपके पास चाइना से किसी कंपनी का या किसी दोस्त का या किसी ऐसे बंदे का इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं, जैसा कि आपने मुझे पहले बताया कि आपके पास जब इन्विटेशन लेटर नहीं था तो आप एक कंसल्टेंट के पास गए थे तो उसने आपसे कितने पैसे चार्ज किए थे, मतलब कि कितने पैसे वो आपसे मांग रहा था? ये आपने बड़ी अच्छी और पते की बात की। चूँकि मुझे पता नहीं था पूरे से, उसका लेटर तो मेरे पास था चाइना का मगर यहाँ का नहीं था। तो मैं एक कंसल्टेंट के पास गया, दोस्त के पास कि मैंने चाइना जाना है और क्या प्रोसीजर थे। उसने बोला प्रोसीजर सब मैं कर लूँगा, मुझे 1,60,000 रुपये आप फ़ी दें
आपके तमाम तरह इन्विटेशन वहाँ की यहाँ की दोनों मिला के मैं आपको दे दूँगा कि आप जाके इंटरव्यू तक पहुँचा दूँगा। बाकी आप इंटरव्यू दे के अपनी वीज़ा हासिल कर दीजिएगा। तो ये भी एक तरीका है कमाने का, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आप बजाय उन दोस्तों के चक्करों में पड़े जिस तरह आप यहाँ बैठे हैं, आप इस प्योर यही काम कर रहे हैं और बहुत कम आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस बहुत कम है और आप यहाँ मौजूद हैं तो आपको इसके लॉज का भी पता है। सबसे बड़ी बात होती है कि चाइना के लॉ का आपका पता होना चाहिए। जिस तरह मुझे अपने एजेंट ने नहीं बताया था कि आपको यहाँ से QR कोड भी चाहिए होता है हेल्थ कार्ड का, ताकि जैसे आप किसी भी चाइना के एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो QR कोड के बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है कि डिपोर्ट कर दे, मगर एंट्री के लिए QR कोड वहाँ पे भी बना सकते हैं, मगर पहले बना के आप 24 घंटे पहले जब निकलें आप तो आ जाएँ तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये मामला आप जैसे दोस्त बता सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें हैं। बाकी तो कमाने के लिए कराची में बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं। तो ऐसा ही है, अगर आपके पास यहाँ से इनविटेशन लेटर है तो आप जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा फॉर्म भरने के लिए जो है वो पैसे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद भी वीज़ा फॉर्म वगैरह भर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इस काम में नहीं पड़े तो फिर आप किसी ऐसे एजेंट को या किसी ऐसे कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो या किसी की सर्विसेज आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये रहा मतलब वीज़ा का प्रोसेस और जो डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होती है वो सारा कुछ आपको मुजाहिद ने बताई। अब हम जानेंगे कि उसको टिकट जो है वो कितने की पड़ी और कितने दिन पहले उन्होंने टिकट करवाई थी। बिल्कुल सही बात आपने की है। टिकट का भी एक इशू रहता है कि आपका एजेंट अच्छा है तो आपको चाहिए। मुझे चूँकि बिज़नेस वीज़ा था तो आप दोस्तों ने कहा कि मुझे रिटर्न टिकट कराने की जल्दी ज़रूरत नहीं है, तो 1 वे टिकट मैंने कराई और 1 वे टिकट उस वक्त मुझे पड़ी तकरीबन 1.5 लाख रुपए की। यहाँ आने के बाद फिर मैंने कहा कि अब टिकट करा लूँ, तो मैंने जब टिकट कराई तो वो मुझे 1,65,000-64,000 रुपये की पड़ी। वो वेरिएशन करता है, कभी कभी आज जिस तरह आज की डेट में देखा तो 1,30,000-35,000 रुपये की भी टिकट मिल रही थी। तो या तो आप रिटर्न टिकट करा के आ जाएं, एक शेड्यूल बना के आ जाएं। मैं अनशेड्यूल्ड आया था, मेरे कोई डेज़ मुख्तस नहीं थे कि मैंने कहाँ किस जगह जाना है। आपके पास आया था तो आपकी शेड्यूल के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने टिकट को उस डेट के लिए कराया। तो आप 1 वे टिकट भी करा सकते हैं बिज़नेस वीज़ा पे और आप 2 वे भी करा सकते हैं, रिटर्न टिकट भी करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिकट मतलब कि जल्दी कराते हो 15-20 दिन या 1 महीना पहले कराते हो तो आपको टिकट सस्ती पड़ सकती है। इसके साथ साथ आप बाय रोड भी आ सकते हो। आजकल बाय रोड काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। अगर बाय रोड की आपने मेरी अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप अभी ऊपर स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय रोड भी एक दोस्त आया था, उसका मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो बड़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो आप उसको देख के बाय रोड भी प्लान कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे मुजाहिद भाई से कि मुजाहिद भाई को चाइना जो है वो कैसा लगा, चाइना में कौन सी ऐसी अच्छी बात ख़ास बात लगी जो पाकिस्तान में नहीं है। देखिए, चाइना में सबसे पहले जो मैं एयरपोर्ट पे जैसे उतरा हूँ तो मेरे तमाम तर वो जो तस्वुराती ख़यालात थे पाकिस्तान में बैठ के चाइना के हवाले से, वो तो एकदम से तहलील हो गए। सबसे पहली अच्छी चीज़ जो मुझे मुतासिर की वो चाइना में सफाई इंतहा दर्जे की है। इतनी बड़ी सफाई है, चाहे एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, रोड हो, गांव हो, जब पहाड़ हो, मुझे कहीं पे कचरा नज़र नहीं आया। कचरे के डस्टबिन नज़र आए, कचरा नज़र नहीं आया, डस्टबिन के अंदर कचरा था। यहाँ के लोग रूल को फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं देखा, कोई डंडा लेके कोई बंदा नहीं खड़ा, किसी सिक्योरिटी को मैंने नहीं देखा कि कोई यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पे सिक्योरिटी की हो। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है। हज़ारों लाखों लोग हैं। मैं जिस तरह गुलिन से चांगशा आ रहा था तो एयरपोर्ट वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन थी उनका निज़ाम वैसा था जैसे कि एयरपोर्ट का निज़ाम है, और कराची एयरपोर्ट से कहीं ज़्यादा खूबसूरत अच्छी तो आपके चांगशा रेलवे स्टेशन थी, और वहाँ पे भी हज़ारों लोग थे, मगर न शोर शराबा, न कोई बातचीत, न कोई गंदगी, हर कोई अपने काम में मगन था। और ख़ास तौर पे मुझे जो एक चीज़ दूसरी यहाँ पे आके देखने को मिली, यहाँ पे हर नौजवान हो, बूढ़ा हो, बंदा, उसके हाथ में मोबाइल है। ये जो नेशन है ये QR नेशन है। इनके पास जेब में पर्स नहीं है, 1 रुपया जेब में नहीं होगा। तो आप किसी चाइनीज़ को धोखा देने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि इससे मैं पैसे बटोर लूँ। उनके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती। उनके मोबाइल में QR कोड होता है, चाहे वो कोई चीज़ें ख़रीदे, चाहे वो कोई मिसाल के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी के कहीं जाए, ट्रेन की टिकट हो, कोई भी हो, वो आपको इस मोबाइल के थ्रू ही पे करनी पड़ती है और वहाँ पे हो जाती है। बहुत यहाँ पे ज़िंदगी पुरसुकून है, आसान है, इजी है, और लाइफ की जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ना वो बड़ी मेंटेन की हुई है इन्होंने। तो इसके साथ साथ अगर आप चाइना आ रहे हो, अगर आपका फर्स्ट टाइम विजिट है या सेकंड टाइम है या आप जो है वो मल्टीपल टाइम्स भी आ गए हो यहाँ पे, तो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विजिट कीजिए। काफ़ी ऐसी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और काफ़ी ऐसे तरीके हैं, ऐसे जुगाड़ हैं जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताए हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। अच्छा, तो अब आपने जो है वो यहाँ का एक्सपीरियंस भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया। अब हम आते
चाहते हैं कि यहाँ पे होटलिंग वगैरह और यहाँ पे जो खर्चा है रहने का 1 हफ्ते का या 10 दिन का या 15 दिन का हम आपको एस्टीमेट बता देते हैं कि आपका यहाँ पे कितना खर्चा आने वाला है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार टिकट कितने की है, हमारा वहाँ पे हफ्ते का खर्चा कितना आएगा, या सारा कुछ। तो अभी हम मुजाहिद भाई से भी जानेंगे उसका एक्सपीरियंस, और के साथ साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। तो मुजाहिद भाई आप बताइएगा कि आपको टिकट जो है वो कितने की पड़ी, और आपका जो होटल का यहाँ पे खर्चा था वो कितने का हुआ? जी ख्वाजा भाई देखें, टिकट तो मेरी 1.5 लाख रुपए की एक साइड की थी। 1.5 लाख, मतलब आप 3 लाख रुपए रिटर्न टिकट समझ लें, वेरिएशन हो सकती है डॉलर के हिसाब से। मतलब ये दूसरा, यहाँ पे आने के बाद आपको आपका अपना स्टैंडर्ड क्या है, मतलब आपके पास पैसे हैं, आप अच्छे से होटल में रहना चाहते हैं तो उसकी तो अपनी प्राइस है। मिसाल कराची में ही रहे तो आप 35,000 रुपये का भी कमरा है और 500 रुपये का भी कमरा है। मगर एक नॉर्मल हम जैसे क्लास, जो वाइट कलर क्लास लोग हैं, उनके लिए 100-150 युआन का एक पर डे कमरा मिल जाता है, अच्छे से होटल में नॉर्मल होता है। इसी तरह अगर खाने पीने की बात करें तो हलाल फूड के लिए थोड़ा हमें सर्च करना पड़ता है। अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे है तो वो आपको बड़ी हेल्प कर सकता है, नहीं भी है तो आपको पता चल जाएगा इधर उधर सर्च करने में कि हलाल जगह कौन सी है। उसका भी यही है कि 70-80 युआन आपका पर डे, 2 टाइम का खाना जो है 70-80 युआन का है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं चाइना तो बाय ट्रेन करें। मेरा ये ख्याल है कि बाय रोड से भी अच्छा है कि ट्रेन, यहाँ पे बुलेट ट्रेन है, उनकी टिकट थोड़ी महंगी है। मतलब मैं चांगशा, गुलिन से चांगशा आया हूँ तो 186 युआन की एक साइड टिकट पड़ी। इसी तरह अगर मैं ग्वांगजू से गुलिन गया था तकरीबन 200 युआन की टिकट पड़ी। ये मैं बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ। उससे जो नॉर्मल ट्रेन है, सस्ती ट्रेन है, जिनकी स्पीड 100-150 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से है, तो उसकी 70-80 युआन की टिकट होती है। तो नॉर्मली अच्छा, ये जो स्लो ट्रेनें हैं तो ये सिर्फ स्पीड में स्लो है, क्वालिटी में स्लो नहीं। क्वालिटी उनकी वैसी मेंटेन है जैसे बुलेट ट्रेन में अंदर है। तो बेहतर अच्छा होगा कि आप जब सेंट्रल चाइना विज़िट करें, मेनलैंड विज़िट करें, या जो साउथ चाइना के मुख्तलिफ शहर है विज़िट करें, जब आप ट्रेन से गुजरेंगे आपको दोनों जानिब ग्रीन एंड लश ग्रीन चाइना नज़र आएगा। और चाइना के जो गोट गांव हैं वो इतने मॉडर्न हैं कि आपका तस्वुर है कि वहाँ पे पहाड़ों की चोटी पे भी लाइट, गैस और बिजली का, पानी का सिस्टम बना हुआ है। और आपको किसी गांव में जाए या 100 मंजिला इमारत में जाए, आपको तमाम सहूलियात आपके डोर स्टेप पे मिलती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें आपका जो एक्सपीरियंस था वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया, क्योंकि मैं तो अपने व्यूवर्स को बताता रहता हूँ मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ें, लेकिन एक नया बंदा यहाँ पे आए, उसका कितना खर्चा है वो आपने जो है वो बताया। तो इन कंक्लूजन मैं आपको ओवरऑल एक खर्चा बता देता हूँ एस्टीमेट। अगर आप 2 वे की टिकट कराते हो, मतलब ठीक है, तो आजकल जो टिकट की प्राइस चल रही है वो 1 वे जो है वो 1,40,000 से लेके 1,80,000 तक जो है वो इकोनॉमी क्लास की टिकट पड़ती है। वो डिपेंड करता है डेट्स के ऊपर और एयरलाइंस के ऊपर। तो अगर आप 2 वे की कराते हो तो तकरीबन कोई ये 3 लाख या 3.25 लाख तक आपकी ये टिकट्स पड़ जाती हैं। फिर अगर आप होटल में रहते हो तो 100 से 150 RMB पर नाइट आपके जो है वो चार्ज करते हैं। तो 10 दिन के आप लगा लें, ठीक है, तो ये 1200 से 1500 RMB आपके जो है वो होटल के लग जाएंगे। और फिर खाना पीना जो है वो फिर आपका 700-800 RMB मतलब लग जाएगा। तो 2000 आपके होटल के और खाने पीने के हो गए, और 2000 मतलब ये पाकिस्तानी हो गए 80,000 रुपये। तो 3-3.25 लाख आपकी टिकट्स के, 80,000 आपके जो है वो खाना पीना और होटल वगैरह का और इन चीज़ों का। तो मतलब 4 लाख आपके ये हो गए। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेन वगैरह में ट्रेवलिंग वगैरह करते हो, या आगे पीछे जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर आप किसी ट्रेवल जगह पे जाते हो, वहाँ की टिकट वगैरह परचेस करते हो, आगे पीछे जो दूसरी जो चीज़ें आप करते हो यहाँ पे, तो उसके लिए आपके पास 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब कि 2,500-3 हज़ार आपके पास युआन होने चाहिए। तो इन कंक्लूजन 5 लाख रुपये तक आपका ये खर्चा है, आपका ये मतलब बजट आपका जो होना चाहिए आपके पास, कि आप यहाँ पे चाइना में 10 दिन जो है वो सही तरह से यहाँ पे ट्रेवलिंग कर सकते हो। और अगर आप बाय रोड आ रहे हो चाइना से बॉर्डर के ज़रिए, तो फिर तो आप जो है वो आपका 1-1.5 लाख रुपये बच सकता है। तो वो आपको मैनेज कर लेना है, आपको अपने प्लान जो है वो अपने हिसाब से बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा या ट्रेवल वीज़ा पे अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखनी है तो उनके बारे में आपने जाना होगा। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुजाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और अपना कीमती वक्त दिया। भाई आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो चाइना आने के लिए आपने मुझे एक्साइटेड किया, फिर पूरा प्रोसेस मुझे बताया, वीज़ा से लेकर फ़्लाइट से लेकर यहाँ आने तक। और फिर आपका सबसे बड़ा यही शुक्रिया कि मैं जब गुलिन से चांगशा आया हूँ तो आपने तमाम तर काम काज छोड़ के रेलवे स्टेशन पे 1-1.5 घंटा इंतज़ार किया, लेके आए, और मुझे मुसलसल आप जो चांगशा है वो उसके ज़रिए घुमा रहे हैं, क्या स्कूटी के ज़रिए। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, जो बात हम रह गई थी वो मैं 1 मिनट में कंक्लूड करूँ उसको। भाई इस शहर में मेरे ख्याल में भी अभी कोई 40-50 लाख आबादी का शहर है, मगर इसमें आवाज़ ही नहीं है। मैं बीच शहर में बैठा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ भी जाता हूँ आवाज़ ही नहीं है। गूंगे शहर हैं बिल्कुल चाइना के। क्यों? यहाँ पे इनके इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, कोई आवाज़ नहीं है, कोई धुआं नहीं है। यहाँ पे हार्न मनाना मना है,
अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो तो कोई हार्न नहीं सुनता, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। ट्रेन में आवाज़ें नहीं है, कचरा नहीं है, डीजल की बू नहीं है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं, सफाई इतनी है कि बस आप चेहरा अपना देखो रोड पे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, एक तरक्की याफ्ता कौम की ये मिसालें हैं कि ये हमारे बाद आज़ाद हुए थे और कहाँ पहुँचे हैं आज। सुपर जो ताकतों की दौड़ में चाइना पहुँच चुका है और हम कहाँ हैं ये हम खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपका अगेन बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा मुल्क दिखाया और मुझे एक्साइटेड कर दिया कि मैं अब दोबारा किसी टाइम दोबारा विज़िट वीज़ा लेके दोबारा आ जाऊँ और 1 महीने तक कम अज़ कम रहूँ। तो अभी चूँकि आप एक दफ़ा चाइना आ गए हो तो आपको अभी अगली दफ़ा चाइना आने के लिए इतना मसला नहीं होगा और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो सीख ली हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पर अगली वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक के हवाले से वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।